गुड मॉर्निंग। बीएड सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर के 5वें प्रश्न पत्र स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे, स्वानुभूति के संबंध में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने स्वानुभूति के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व पर विशेष जानकारी प्राप्त की थी, तो आज हम स्वानुभूति के विकास में विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका के संबंध में विशेष जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है स्वानुभूति के विकास में, स्वानुभूति के विकास में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। स्वानुभूति के विकास के अंतर्गत शिक्षक और विद्यालय की कई महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वानुभूति के द्वारा ही छात्रों का सर्वांगीण विकास है वो किया जाता है, जिसके लिए शिक्षक हमेशा स्वानुभूति के विकास हेतु प्रयासरत रहता है। विद्यालय भी इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है जिसके द्वारा छात्रों में स्वानुभूति के गुणों को विकसित किया जा सके। इस प्रकार से स्वानुभूति के विकास में विद्यालय व शिक्षक की विशिष्ट भूमिका है। तो हम उन विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में आज इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहली उसकी भूमिका बनती है आदर्श वातावरण। आदर्श वातावरण स्वानुभूति के विकास में आदर्श वातावरण का विशेष महत्व है, क्योंकि आदर्श वातावरण के द्वारा ही स्वानुभूति को प्रकट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ आदर्शवादी व्यवहार करना चाहिए। छात्रों को शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ में छात्रों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आदर्शवादी व्यवहार करना चाहिए, जिसका उनके मन में नैतिकता की भावना का विकास हो, जिससे छात्रों के मन में भी नैतिकता की भावना का विकास हो। जब बालक सदैव मानवता, सामाजिकता एवं आध्यात्मिकता या नैतिकता के संपन्न व्यवहार करना सीख जाएगा, तो उसके अंदर मन में ऑटोमेटिक स्वानुभूति का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। तो स्वानुभूति के भाव को प्रकट करने के अंदर आदर्श वातावरण का विशेष महत्व है, जो शिक्षक और विद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। उसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। स्वानुभूति के विकास में मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रक्रिया का भी विशेष प्रयोग है। वर्तमान समय में विद्यालय स्तर पर छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों में स्वानुभूति के सर्वोत्तम भावना का विकास होता है। जैसे एक छात्र कक्षा के एक छात्र खेल के माध्यम से सीखने में अधिक रुचि लेता है, तो शिक्षक है उसे खेल को खेलने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे उसकी रुचि जो शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिक रूप से स्वानुभूति के प्रति जागृत हो सके और वह एक अच्छा खिलाड़ी बन सके। इस प्रकार से शिक्षक छात्रों के मन की स्थिति को समझ जाता है और जिससे छात्रों में स्वानुभूति का सर्वोत्तम विकास हो जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र वातावरण का सृजन। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्र वातावरण का सृजन। स्वतंत्र वातावरण स्वानुभूति के विकास के अंतर्गत स्वतंत्र विद्यालय और शिक्षक का स्वतंत्र वातावरण है वो छात्रों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके लिए शिक्षक एवं विद्यालय में छात्रों के लिए स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए। शिक्षक को छात्रों या पर अनावश्यक प्रतिबंध है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक प्रतिबंध लगाने से जो छात्र की स्थिति है उल्टा संबंध के बजाय वो काफ़ी शरारती बन जाता है। अतः शिक्षक को छात्रों की मनोस्थिति को जानते हुए विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना, शिक्षक और विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना
चाहिए, तभी छात्रों के अंदर सहानुभूति का विकास होगा। फिर नेक्स्ट है समानता का व्यवहार। सहानुभूति के द्वारा छात्रों में सहानुभूति का विकास छात्रों में समानता के व्यवहार के द्वारा किया जा सकता है। विद्यालय के में छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना अनिवार्य है। समानता के व्यवहार से छात्रों के मन में जो हिंसा की भावना होती है, उस भावना को अध्यापक और विद्यालय द्वारा हिंसा की भावना को नष्ट करके उनके अंदर समानता और मानवता के गुणों का विकास किया जा सकता है। अतः छात्रों के साथ समान व्यवहार करते ही सहानुभूति को विकसित किया जा सकता है। इसलिए अध्यापक व विद्यालय द्वारा छात्रों के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए, तभी सहानुभूति का छात्रों के अंदर विकास होगा। फिर नेक्स्ट है सहानुभूति की स्थिति का विकिरण। सहानुभूति की स्थिति का विकास 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 विद्यालय एवं शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। यदि शिक्षक और विद्यालय इसके अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे तो सहानुभूति का विकास है वो छात्रों में होना संभव नहीं है। अतः शिक्षालय का वातावरण ये दोनों ही सहानुभूति का निर्माण है वो कर सकते हैं, क्योंकि सहानुभूति के अंतर्गत सहानुभूति का उद्देश्य है वो विद्यालय के द्वारा होता है और शिक्षक के व्यवहार के द्वारा होता है। तो शिक्षक छात्रों के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी उनके अंदर सहानुभूति है वो ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगी। जैसे एक छात्र देखता है कि विद्यालय में शिक्षक प्रधानाध्यापक ये सभी छात्र समय पर आते हैं, तो जबकि वो छात्र समय पर नहीं आता तो उनको देखकर वो छात्र जो लेट आता है वो छात्र भी अनुशासित हो जाएगा और उसके अंदर सहानुभूति भावना जागृत हो जाएगी, जिससे वह विद्यालय समय पर आएगा। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग। सहानुभूति के विकास के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का भी महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि इनके द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ही सहानुभूति का विकास किया जाता है। जैसे किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा छात्रों की जो मानसिक विसंगतियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है और उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास किया जाता है, क्योंकि हम छात्र के मन की बात जान लेते हैं, जिससे छात्रों के संबंध में जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो शिक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों के माध्यम से भी वो छात्रों के अंदर सहानुभूति के गुणों का विकास है वो कर सकता है। नेक्स्ट है छात्रों के कार्य एवं व्यवहार को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है छात्रों के कार्य व व्यवहार को अधिक महत्व देना। सहानुभूति यदि छात्रों के अंदर प्रकट करने तो शिक्षक और विद्यालय को चाहिए कि वह छात्रों के द्वारा किए जाने वाले कार्य व उनके व्यवहार को अधिक महत्व दें, ताकि छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के उनके मन में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास हो और वे सहानुभूति को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शिक्षक को सभी छात्रों के कार्य और व्यवहार से महत्व देना चाहिए, जिससे किसी भी व्यवस्था के प्रति छात्रों के अंदर जो दृष्टिकोण है वो भी कैसा हो, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, और उसके सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होने से वह किसी भी समस्या का समाधान खोजना सीख जाता है
सीख जाता है और उसे उसके अंदर सहानुभूति का ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। जैसे शिक्षक के द्वारा सभी छात्रों को साथ में समान व्यवहार करना चाहिए और न कि किसी के साथ में पक्षपात करना चाहिए सभी, इससे छात्रों के व्यवहार को उत्तम बनाया जा सके और सहानुभूति को विकसित किया जा सके। फिर नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्था। बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्था। बाल केंद्रित शिक्षण सहानुभूति के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा छात्रों के भावों या विचारों को जाना जाता है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित है तो शिक्षा के द्वारा ही हम छात्रों के भावों और विचारों को जान सकते हैं। दूसरे शब्द में जब विद्यालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं अंतर गतिविधियों के में छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है और छात्रों की मनोस्थिति का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है कि छात्र इस अवस्था में सुखद अनुभव कर रहे हैं या दुखद अनुभव कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यवस्था के द्वारा छात्रों के अंदर सहानुभूति के विकसित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में सामान्यतः शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। शिक्षक छात्रों के समक्ष गतिविधियों को प्रस्तुत करता है, जो उसके आंतरिक व्यवहार को मनोस्थिति को जो छात्रों के आंतरिक व्यवहार की मनोस्थिति को सर्वोत्तम बनाती है। एवं एक शिक्षक के द्वारा जब बालक के समक्ष नैतिक एवं मानवीय व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो उसके मन में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास हो जाता है, जिसके द्वारा छात्रों के अंदर सहानुभूति स्वतः ही विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों की आवश्यकता की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों की आवश्यकता होती। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। सहानुभूति का विकास शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक और छात्रों की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो छात्रों में सहानुभूति की भावना का विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षक या विद्यालय द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का विद्यालय के अंदर निर्धारण किया जाए, ताकि छात्रों का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण सर्वोत्तम रूप से विकसित हो और जिससे छात्रों के अंदर सहानुभूति की भावना को सर्वोत्तम रूप से विकसित किया जा सके। फिर नेक्स्ट है सर्वोत्तम संप्रेषण। सहानुभूति की भावना को विकसित करने के अंतर्गत सर्वोत्तम संप्रेषण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वोत्तम संप्रेषण द्वारा ही सहानुभूति की भावना का जन्म होती है। एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ उचित संवाद करना चाहिए, हमें और छात्रों के साथ में वार्तालाप करनी चाहिए उचित रूप से, जिससे उनकी मनोस्थिति को वो जान सके, छात्र जान सकें तथा प्रत्येक छात्र की समस्या को पहचान सकें और कमजोर बालकों के लिए वो निम्न प्रकार से अवसरों को प्रदान कर सकें, जिससे उनके अंदर सहानुभूति की भावना है वो विकसित हो सकेगी। फिर नेक्स्ट है गुणवत्ता शिक्षा
की व्यवस्था। सहानुभूति की भावना को सर्वोत्तम बनाने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षा अच्छी होगी तो छात्रों का जो सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास तो तभी होगा जब शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आएगी, और शिक्षा जिसके द्वारा शिक्षा छात्र का मानसिक एवं बाह्य वातावरण दोनों भी सर्वोत्तम रूप में विकसित हो गया, तभी छात्रों के अंदर सहानुभूति की भावना का विकास होगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।